जो बच्चे हमारे बैच लॉन्च के बाद हमसे बोल रहे हैं सर एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाओगे ना, बेसिक से एडवांस तक, तो हम दिखाना चाहते हैं हम कितने बेसिक से पढ़ाते हैं। तो देखो बच्चों, ये है ABCD आपके सामने, जिसमें ध्यान रखिए ये A होता है, A फॉर होता है एप्पल जो एक फ्रूट होता है, B होता है B फॉर बॉल जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, C होता है कैट जो एक जानवर होता है, और ध्यान रखिए D होता है डॉग जो वापस एक जानवर होता है। और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, डॉग भी जानवर है, कैट भी जानवर है, बट डॉग इज नॉट इक्वल टू कैट। तो ये जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आना चाहिए, और जिन बच्चों को ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो बच्चे, जिन भी बच्चों को ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट समझ में आया ABCD का, वो बच्चे ये जेई का क्वेश्चन करके दिखाओ। बैगन। ये ग्राफ दिया है एक क्यूबिक का, y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का, और हमें a b c d और a प्लस b प्लस c के साइंस प्रेडिक्ट करने हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं, और इसलिए उन लोगों ने हमारा बैच ज्वाइन किया है। हम लोगों ने टोटल 4 बैचेस लॉन्च किए हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस बैच है जिसमें कोई बच्चा किसी भी कोचिंग क्लास वगैरह में पढ़ रहा है तो हमें प्रैक्टिस के लिए वंस अ वीक ज्वाइन कर सकता है। 11th का बैच है, 12th का बैच है, ड्रॉपर्स का बैच है, और एक स्पेशल बैच और है जो मैं 9th के जीनियस बच्चों का लेके आ रहा हूं। तो अगर कोई 9th के जीनियस बच्चे का पेरेंट देख रहा है तो वो भी एनरोल करा सकता है। लिंक वगैरह होगा, आप देख लीजिएगा। पर अब इस क्वेश्चन को देखिए कि हमें ABCD और इनके साइंस को प्रेडिक्ट करना है। इसमें से कुछ कुछ तो हम लोग कर भी लेते हैं, कुछ तो बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा, अरे यार ये ऐसे जा रहा है तो A नेगेटिव है, B कैसे आएगा, C कैसे आएगा, कुछ कुछ तो निकाल लेते हैं, पर सारे नहीं निकाल पाते। आपको पता है हम सारे क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि हमने इससे मिलते जुलता जो क्वेश्चन है ना, ये जो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक दे देते हैं और ABC के साइन प्रेडिक्ट करने होते हैं, इसको हमने ना वाले मेथड से किया है। मैं बताता हूं, जैसे इसमें ही ABC के साइन प्रेडिक्ट करने होते हैं, और भी चीजों के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर हम लोग इसमें ABC के साइन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कई लोगों को पता ही होता है कि भाई अगर ये कटोरी सी ऊपर खुलेगी तो A पॉजिटिव है, कटोरी सी नीचे खुलेगी तो A नेगेटिव है। अब अगर ये y एक्सिस को पॉजिटिव y एक्सिस पे जाके कट करता है तो C पॉजिटिव आ जाता है, y एक्सिस को नेगेटिव जाके कट करता है तो C नेगेटिव है। भाई इसका लॉजिक क्या होता है कि जब x को 0 डालोगे तो y जो है C आ जाएगा, तो इसलिए ये वाला पॉइंट अगर y पॉजिटिव y एक्सिस पे तो C पॉजिटिव है। फिर वो B निकालते हैं, और B कैसे निकालते हैं? कहते हैं कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -b/2a, -d/4a होते हैं, ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है। और क्योंकि इस ग्राफ में वर्टेक्स जो है y एक्सिस के लेफ्ट में है तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो -b/2a नेगेटिव होगा। पर क्योंकि कटोरी ऊपर खुल रही है तो a पॉजिटिव है, तो a को हम उधर ले जाके काट सकते हैं, तो -b नेगेटिव हो गया, तो b > 0 होगा। ऐसे करते हैं, पर इसमें ना हम लोग एक्चुअली इस चीज का एक्चुअल एसेंस मिस कर गए, क्योंकि इस तरह से करते हुए हमें क्यूबिक वगैरह में तो कुछ वर्टेक्स वगैरह ऐसा कुछ पता होता नहीं है कि क्या करें, उसमें कैसे ABCD वगैरह डिटरमाइन करेंगे। एक्चुअली बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ना हमारे पास बहुत ज्यादा इजी तरीका है, देयर इज अ डायरेक्ट वे। देखो सीधी सी बात है, A में तो किसी बच्चे को कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, A > 0 है ही, एंड आई एम वेरी श्योर C का भी मेथड अच्छा ही है, अगर वो पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है तो C > 0 है, सही है। पर B के लिए ना देयर इज अ वेरी डायरेक्ट अप्रोच, ये जहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है ना, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उस टेंजेंट का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो B पॉजिटिव है, उस टेंजेंट का स्लोप B आता है, तो इस केस में B > 0 हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। और वही हमारा यहां पर ये मेहनत करके भी आया था, B > 0। उसका रीजन भी बहुत सिंपल है भाई, ये देखो dy/dx क्या होगा, 2ax + b। अब एट x = 0 क्या होगा, b। तो ओरिजिन ये x = 0 पे जो स्लोप आएगा वही स्लोप भी है, तो हमें वो वर्टेक्स वगैरह से जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर अभी भी आप वर्टेक्स वगैरह के थ्रू जा रहे हैं तो आप फालतू में अपने आप को परेशान कर रहे हैं, और इसके ऊपर जेई एक क्वाड्रेटिक पे नहीं देने वाला, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट हर बुक में प्रेजेंट है। जेई ये सोचेगा कि बच्चे को पता है कि नहीं, बच्चा सेंस समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। हम ये जो फंडा है ना, ये एक्चुअली हम सारे पॉलिनोमियल्स के लिए लगा सकते हैं। इसमें ना देखिए ये A0 का साइन कैसे प्रेडिक्ट होगा, अब ये नेगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, दिख रहा है नेगेटिव y एक्सिस पे, तो इसी डायग्राम में हम बोल सकते हैं A0 < 0, जो लास्ट कोफिशिएंट है। सेकंड लास्ट प्रेडिक्ट करना है ना, वो भी बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहीं पे जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है इसका स्लोप देखो, ये तो नेगेटिव स्लोप है ना, हाँ, तो A1 < 0, वी कैन प्रेडिक्ट दिस वेरी इजीली, बड़े आराम से प्रेडिक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट हाईएस्ट का भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है,
हाईएस्ट का भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। कैसे प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है? अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब आगे जाते हुए नीचे गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। और अगर ये आगे ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो ये पॉजिटिव। आप समझ रहे हैं? तो इसमें ए एन भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ए एन इसमें लेस देन 0 आ रहा है, तो 2-3 कोफिशिएंट तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे इधर देखिए, हमें इसके ग्राफ में ए बी सी डी और ए प्लस बी प्लस सी के बारे में पता करना है। अब देखिए, ए तो ऑफ कोर्स नेगेटिव ही हो गया क्योंकि नीचे 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 जाया जा रहा है। व्हाट अबाउट बी और सी और डी? अब डी देखिए, जो लास्ट कोफिशिएंट है वो जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो डी पॉजिटिव आ गया। व्हाट अबाउट सी? सी इज द सेकंड लास्ट कोफिशिएंट। सेकंड लास्ट कोफिशिएंट हमेशा यहां पर स्लोप से मिलेगा, तो स्लोप इज नेगेटिव, तो सी इज नेगेटिव। अब बात आती है यार, बी कैसे पहचाने, थर्ड लास्ट कोफिशिएंट कैसे पहचाने, थर्ड लास्ट कोफिशिएंट, और ए प्लस बी प्लस सी कैसे पहचाने? एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी तो पहचानना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये हाइट डी है, ये एफ ऑफ 0 है जो डी होगा, और ये एफ ऑफ 1 होगा। एफ ऑफ 1 कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और एफ ऑफ 0 कितना होगा? डी होगा। डी जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से बड़ा है, तो पक्का ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि तभी तो ये वैल्यू इससे कम क्यों आ रही है? ए प्लस बी प्लस सी कुछ नेगेटिव ही होगा, तभी वो कम आ रही होगी। तो वो भी निकालना बहुत आसान है। अब सवाल ये उठता है कि क्या थर्ड लास्ट कोफिशिएंट को फाइंड करने का भी हमारे पास कोई तरीका है? मतलब ठीक है, सबसे पहला कोफिशिएंट पहचान सकते हैं कि वो इंफिनिटी पे जाके क्या कर रहा है। पाताल लोक में गिर रहा है तो चलो नेगेटिव है, ऊपर जा रहा है तो चलो पॉजिटिव है पॉलिनोमियल के लिए, ये सब समझ में आता है, दीज थिंग्स वी अंडरस्टैंड। लास्ट कोफिशिएंट भी समझ में आता है कि वो कट कहां कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर, मतलब वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, पॉजिटिव पे कट कर, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो लास्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और अगर उधर कट कर रहा होगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे तो लास्ट कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। ये भी समझ में आता है क्योंकि वो एफ ऑफ 0 है। इनफैक्ट वहां पर अगर आप स्लोप निकाल लोगे तो वो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे सेकंड लास्ट कोफिशिएंट भी पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बात आती है थर्ड लास्ट की, क्या थर्ड लास्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये जो थर्ड लास्ट कोफिशिएंट बच्चों है, इसको हम लोग कनकेविटी से प्रेडिक्ट करते हैं कि थर्ड लास्ट कोफिशिएंट। और ध्यान दीजिए, अगर मैं उस पॉलिनोमियल को का डबल डेरिवेटिव निकालूं, जैसे इधर ही देख लीजिए, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये है हमारा थर्ड लास्ट कोफिशिएंट। ओके, dy बाई डी एक्स कितना हुआ? और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हुआ? ये देख लीजिए। और एट 0 जब हम निकालेंगे तो खाली ये 2c बचेगा। तो थर्ड लास्ट कोफिशिएंट ये नहीं है, इसकी हेल्प से साइन मिलेगा, वी विल गेट साइन, ये साइन देगा, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू इट, वो 2c आ रहा है तो खुद देख सकते हो आप, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू इट, बट हाँ साइन तो पता लग जाएगा हमें। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है यानी कनकेव अपवर्ड्स है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे मतलब एट एक्स इक्वल टू 0, जहां पर वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और यहीं पे एट एक्स इक्वल टू 0 अगर वो कनकेव अप है तो वो पॉजिटिव देगा, अगर कनकेव डाउन है तो नेगेटिव देगा। तो बात डबल डेरिवेटिव की है कि हमें वहां डबल डेरिवेटिव पहचानना है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो पक्का वो जो हमारा थर्ड लास्ट कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो थर्ड लास्ट कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि उसका डबल ही 2c ही वो बनता है। अब कनकेव अप और कनकेव डाउन को हम डायग्राम से कैसे पहचानते हैं किसी भी पॉइंट पे? तो उसका भी तरीका बहुत सिंपल है। अगर मुझे इस पॉइंट पे कनकेव अप या कनकेव डाउन चेक करना है बच्चों, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, और उसी पॉइंट के आसपास ना उसी टेंजेंट के पैरेलल कॉर्ड बनाओ। अगर कॉर्ड्स ऊपर है टेंजेंट के तो कनकेव अप है। इधर देखो, ये कॉर्ड जो है ना टेंजेंट के ऊपर, कनकेव अप। इधर देखो, यहीं पे इस पॉइंट पे कनकेव अप या कनकेव डाउन चेक करना है, तो ये टेंजेंट बनाया और उसके आसपास ही कॉर्ड्स बनाए जो इसके पैरेलल है, ये इसके नीचे है तो ये कनकेव डाउन। तो ये खेल है किसी भी पॉइंट पर कनकेव अप कनकेव डाउन चेक करने का पॉलिनोमियल के। और अगर आप ये चेक नहीं कर पा रहे हैं कि वहां पर कॉर्ड्स ऊपर हैं कि नीचे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह भी हो सकता है।
तो ये एक तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं। अब जैसे इधर ही देखते हैं यहां पर कि भाई ये कनकेव अप है कि कनकेव डाउन है, तो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया वो ये आया, और यहीं आसपास अगर हम कॉर्ड्स बनाएंगे ना तो ये ऐसे आएंगी, पास पास ही बनानी है। ये नहीं सर एक कॉर्ड में यहां से वहां तक बनाऊंगा या उधर से इधर तक बनाऊंगा, देखना ऐसा नहीं, यही आसपास ही बनानी है। ये नीचे आ रही है ना तो ये कनकेव डाउन है, इसका मतलब ये जो थर्ड लास्ट कोफिशिएंट होगा बी वो नेगेटिव होगा। किसी और पॉइंट पे भी चेक कर सकते हो। इस पॉइंट पे अगर हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पे कनकेविटी क्या है, इस पॉइंट पे कनकेविटी अगर हमें चेक करनी है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है और उसके पैरेलल कॉर्ड्स उसके ऊपर है, तो वो कनकेव अप है। तो हम थर्ड लास्ट कोफिशिएंट भी बड़े आराम से पहचान सकते हैं। अब फाइनली अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को समराइज करें कि भाई इधर ए बी सी डी इन सब का साइन बताना है, तो क्योंकि देखो ये पाताल लोक की तरफ जा रहा है ऐसे इंफिनिटी पे, तो ए नेगेटिव है। और वो कैसे भी जाए पाताल लोक की तरफ, यूं डांस करता हुआ और फिर लास्ट में जाए, तो ए नेगेटिव है। कैसे भी जाए, पाताल लोक से शुरू होके फिर यूं जाए, ए नेगेटिव है। वो लास्ट में अगर पाताल लोक जा रहा है ए नेगेटिव है, लास्ट में अगर वो स्वर्ग लोक जा रहा है ए पॉजिटिव है। तो ए तो बड़ा इजी है, तो ए नेगेटिव है इसमें। डी यानी लास्ट कोफिशिएंट वाई एक्सिस को पॉजिटिव पे कट कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। सी कैसे, इसी पॉइंट पर स्लोप देखा, स्लोप नेगेटिव आया तो सी नेगेटिव है। इसी पॉइंट पे कनकेविटी चेक की तो हमारा बी नेगेटिव आया, और ए प्लस बी प्लस सी हम पहले चेक कर चुके थे। तो आई होप सबको ये साइंस ऑफ कोफिशिएंट समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको कि होमवर्क के लिए कि हमें एक क्यूबिक दी है और हमें ए क्यूब इंटू बी रेस्ट पर 5 इंटू सी रेस्ट पर 7 इंटू डी रेस्ट पर 9 वाला का साइन बताना है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और सब बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों को हमारे कोर्सेज चाहिए वो कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में होगा। वी आर ब्रिंगिंग वंडरफुल कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज, वेरी स्मॉल बैच, जिसमें हम आराम से ऐसे बात करते हुए माइक पे बात करते हुए आपस में पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय।